मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आज आप लोगों को डीएवी स्कूल का 7 चैप्टर रीजनल पार्ट्स के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में एक्चुअली जो है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का डायनेस्टी का कैसे उदय हुआ और उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उसके बारे में जानेंगे। उसको जानने के पहले आप एक डायग्राम देखिए। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ जो नॉर्थ साइड है उस समय तो दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था और इधर जो साउथ साइड है वो शासन में बहुत सारे राज्य जो है डायनेस्टी है उभर रहे थे। उसी में था कि ये जो नदी है आपका, ये है कृष्णा नदी, दिख रहा है आप लोगों को, और ये है तुंगभद्रा नदी। यही कृष्णा नदी दो भाग में बांटती है, इधर बहमनी डायनेस्टी स्टार्ट हो गया और इधर विजयनगर डायनेस्टी स्टार्ट हो गया। और बहमनी जो डायनेस्टी था वो मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर डायनेस्टी था वो हिंदू साम्राज्य था। इस तरह से उदय होने लग गया। हुआ क्या था एक्चुअली में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब यहाँ पे कर्नाटक के कंपनी नगर पे विजय प्राप्ति की, जब उन्होंने कंपनी नगर पे विजय प्राप्ति की, वहां से दो सेना नायक को वो अपने साथ लेके चल गया। किसको किसको? हरिहर और बुक्का को। और वहां वो दिल्ली सल्तनत लेके जब चला गया इस एरिया में, तो वहां पे उस दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण की ओर युद्ध किया, वहां पे कंपनी नगर को जीत लिया। कंपनी नगर को जब उसने जीता तो वहां से दो सेना नायक को कैद करके ले आया। वो थे हरिहर और बुक्का, और फिर उसे दिल्ली सल्तनत ला करके उसे इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। तब तो वो लोग इस्लाम धर्म अपना लिए, लेकिन जब फिर से जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी दोनों भाइयों हरिहर बुक्का को बोला कि अब तुम लोग जो है दक्षिण में साम्राज्य को स्थापित करो, तो उन्होंने आकर के ये आपकी जो नदी है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, उसी के पास आकर के उन्होंने एक नगर को स्थापित किया, वही बना विजयनगर साम्राज्य। उसके पहले उन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने से वो गुरु उसके जो पंडित थे विद्यारण्य से मिला, और इसी विद्यारण्य ने उसे हिंदू धर्म फिर से अपनाने को कहा और उन्होंने फिर हिंदू धर्म को अपनाया और यहाँ इस तरह से विजयनगर साम्राज्य की हिंदू साम्राज्य के स्थापित हो गया। अब जानेंगे इसके बुक का डिटेल। ओके, अब देख रहे हैं आप इस फिगर में कि यहाँ पे आपका देखिए रायचूर दोआब है। रायचूर दोआब जो होता है, एक्चुअली जो रायचूर दोआब होता है, ये क्षेत्र को ही रायचूर दोआब बोलते हैं। ये इसी चीज़ के लिए हमेशा जो है बहमनी इस पार्ट और इस पार्ट, इधर थे विजयनगर साम्राज्य, इधर थे बहमनी साम्राज्य, दोनों में क्या होता है, हमेशा युद्ध होते रहता है। बहमनी साम्राज्य में उधर इधर विजयनगर से। क्यों होता है भाई? क्योंकि इधर बहमनी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इधर आपका दिल्ली है, ठीक है, इधर आपका दिल्ली है ना, वो उधर नहीं जा सकता। और इस साइड नीचे आपका जाके इंडियन ओशियन है, इधर नहीं जा सकता। तो ये दोनों के में हमेशा इस बात के लिए युद्ध होते रहता था, क्योंकि दोआब का जो मतलब होता है दो आब, यदि इसका हम पहले मतलब जान ले तो ये जो दोआब का मतलब होता है, दो माने दो हो गया, आप का मतलब होता है पानी। तो दो नदी के संगम पे जो भी जगह या जमीन बना हुआ रहता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। बस इसी बात के लिए इस दोनों में युद्ध होते रहता था। अब आगे जानेंगे, ठीक है। The weakening of Delhi Sultanate had begun from the time of Muhammad bin Tughlaq. The sultans were not able to provide effective supervision over the southern province. ठीक है, तो इस ढंग से क्या हुआ, जब मोहम्मद बिन तुगलक जब चाह रहे थे, मोहम्मद बिन जो तुगलक थे वो चाह रहे थे कि इधर साम्राज्य को फैलाएं इस साइड में, हाँ, क्योंकि उधर तो इस एरिया में नॉर्थ साइड में तो उनका था ही। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया कि पूरा तो वो फैला नहीं सकते, हरिहर बुक्का को बोला कि तुम भाई जाओ और इस एरिया में जा कर के वहाँ के साम्राज्य को फैलाओ। और वो वहाँ उधर कमज़ोर हो रहे थे, और इस ढंग से देख रेख के लिए उन्होंने किसको भेजा था? हरिहर बुक्का को भेजा था। और आगे देखते हैं, द सुल्तान्स
वे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड इफेक्टिव सुपरविजन ओवर द सॉर्टन प्रिजन, नहीं देख रेख कर रहे, तो रिजल्ट वाज द ड्यूरिंग, तो रिजल्ट क्या हुआ, ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी मेरी इंडिपेंडेंट किंगडम इमर्ज इन इंडिया, बहुत सारे जो किंगडम है, छोटे छोटे किंगडम है 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में जो कि काफ़ी उभरने लगे। कौन कौन से? Foremost among them विजयनगर, बैमनी, अहोम और मेवाड़ और कश्मीर। इस तरह से ये छोटे छोटे जो है आपका किंगडम जो उभरने लग गए आपके इस साइड के एरिया में, तो मैंने कहा अब इस साइड के एरिया में हरिहर बुक्का का साम्राज्य फैला। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पेज में। ओके, अब हम लोग जानेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो विजयनगर एम्पायर के जानने से पहले जान लीजिए कि जो टोटल विजयनगर जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, वो 4 वंशों में डिवाइडेड था। जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, यह तुगलक वंश, खिलजी वंश, उसी तरह ये भी 4 वंश में थे। कौन कौन वंश? तो संगम, ठीक है, सलूब, तुलुब और एक फोर्थ था, ये 4th नंबर है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अरविंदो। ये जाकर के बहुत अच्छी राइटिंग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ समझिए। ये 4 वंश का उदय हुआ था। और जो सबसे पहला वंश क्या था, सबसे पहला वंश के बारे में हम लोग सिर्फ जानेंगे, सबसे पहला वंश के बारे में जानेंगे, वो वंश था संगम वंश। आखिर ऐसा क्या था कि विजयनगर एम्पायर का या विजयनगर जो साम्राज्य था वो उसका नाम आखिर संगम क्यों रखा गया? कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि हरिहर बुक्का के पापा का नाम था संगम, तो इन्होंने संगम वंश को चलाया और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया। विजयनगर साम्राज्य क्यों रखा ये भी जानेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाय द 2 सन ऑफ संगम, हरिहर एंड बुक्का। हाँ, तो जो विजयनगर किंगडम था, जो साम्राज्य था, उसको किसने किया है? तो हरिहर बुक्का ने। और किस वंश के अंतर्गत? तो संगम वंश के अंदर। इन 1336 विद द इंस्पायरेशन ऑफ द गुरु विद्या नारायण, मैंने कहा था कि जब वो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे बोला कि जाओ दक्षिण साम्राज्य में तुम अपना साम्राज्य को स्थापित करो, बढ़ाओ चढ़ाओ, तो वो पहले आके गुरु विद्यारण्य से जाके उसने हिंदू धर्म को अपनाया। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने साम्राज्य को, स्वतंत्र साम्राज्य को स्थापित किया, हिंदू स्टेट ऑफ विद्यानगर और यह विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब देखिए विजयनगर यानी विजयनगर माने विजय का साम्राज्य, तो इसीलिए विजयनगर इसका नाम रखा। 2 कारणों से नाम हो गया, एक तो गुरु विद्यारण्य के द्वारा और दूसरा विजय हो गया, तो विजयनगर। इस ढंग से इस नगर का स्थापना हुआ। किस नदी के किनारे इस वंश का स्थापित हुआ है? तो वो है तुगलकाबाद। इट इज़ नाउ कॉल्ड हम्पी। लेकिन अभी जो करेंट में वर्तमान के समय में पूछा जाए तो वो विजयनगर हम्पी का राज हो गया। बोथ ऑफ द ब्रदर्स डोमिनेटेड ऑफ द होल ऑफ होयसाल टेरिटरीज विद द असिस्टेंस ऑफ देयर 3 ब्रदर। अब क्या था, जो कर्नाटक का जो क्षेत्र था वहाँ पे होयसाल टेरिटरीज का स्थापित था, तो उस पे जीतने के लिए उसके और जो 3 भाई थे हरिहर बुक्का के, उन्होंने उसको काफ़ी मदद की और इससे वो जीत गए और जाकर के शासन उन्होंने शुरू किया। अब जानेंगे कब से कब तक शासन हुआ? तो 1336 से लेके 1650 तक, इतने सालों तक इन दोनों का शासन हुआ। मतलब पूरा विजयनगर साम्राज्य, यदि हम बोलें विजयनगर साम्राज्य बोले, ओह रुक जाइए एक सेकेंड, विजय 1336 से यानी 1650 यानी 1336 से 1615 तक साम्राज्य चला। किसका? पूरे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। तो बुक्का सक्सीडेड हिज ब्रदर हरिहर इन 1356। फिर उसके बाद स्टार्ट किसने किया?
हरिहर ने। सबसे पहला राजा कौन बना? हरिहर। उसके बाद कौन बना? बुक्का। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, जब पहले दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे क्या था कि बेटा के बाद बाप बनता था। इस रंग का राजा होता, हमेशा राजा बाप के बाद बेटा बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए, हरिहर पहले राजा बने, उसके बाद उसका भाई राजा बना है। ठीक है, कब? 356 एडी में। ही रूल्ड अप टू 377 तक, और वो 1357 से और 1377 तक उन्होंने साम्राज्य को चलाया। ड्यूरिंग द पीरियड ही एक्सपेंडेड द होल फर्दर। ठीक है, और देव नारायण एंड देव नारायण तीन वेयर द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो मैंने कहा कि 4 वंश थे, तो जो पहला वंश था वो था संगम। इसी संगम वंश में जो है देवराय प्रथम और देवराय प्रथम और देवराय टू दोनों थे। एक्सक्यूज मी, हाँ, देवराय प्रथम और देवराय टू दोनों ही फेमस राजा बने। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवराय प्रथम और देवराय टू किस वंश के रूलर्स थे? तो वो थे संगम वंश के रूलर थे, राजा थे। उसके बाद एक और फेमस नाम आया, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये थे तुलुप वंश के। किस वंश के थे? तुलुप वंश के। तो ये 2 वंश आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय के बारे में जानेंगे। कृष्णदेव राय वॉज द लास्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगर। कृष्णदेव राय भी काफ़ी फेमस थे रूलर में। ठीक है, तो 4 नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। एक हरिहर, सेकंड बुक्का, और हरिहर प्रथम, हरिहर टू भी है, तो पहले हरिहर प्रथम ही रहेगा, और उसके बाद देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। ठीक है, दूसरे हैं कृष्णदेव राय वॉज द लास्ट फेमस ऑफ द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ही बिलोंग्स टू ए तुलुप डायनेस्टी। जैसे मैंने कहा ही था कि ये तुलुप डायनेस्टी का है। ही वॉज ए ग्रेट जनरल एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत ही अच्छे शासक थे, बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। हिज पीरियड इज कंसिडर्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड ऑफ द तुलुप डायनेस्टी। और इस पीरियड को काफ़ी प्रेस्टिजियस पीरियड कहा जाता है। भाई क्यों प्रेस्टिजियस का मतलब, क्यों शान शौकत वाले पीरियड को कहा जाता है? ठीक है, ही हैड ए ग्रुप ऑफ 8 सेलिब्रेटेड इन्फ्लेक्टर्स नॉन एज अष्टदिग्गज। और इसके पीरियड में जो थे 8 दिग्गज थे। बोलते हैं ना अष्टदिग्गज, मतलब अष्टदिग्गज यहाँ पे क्या रहे ना, इंटेलेक्चुअल, मतलब काफ़ी नॉलेजेबल। कौन कौन थे भाई? तेनालीराम थे, है ना, और भी नाम आएंगे आगे जब एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाऊंगी, तो ये सब इसको थे। तो 8 दिग्गज वो कहलाते थे। यहाँ देखिए आप, डू यू नो में दिया हुआ है, तेनालीराम हुज स्टोरी चिल्ड्रेन लव टू रीड एंड लिसन वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कृष्णदेव। तो तेनालीराम कौन थे? तो कृष्णदेव के चीफ मिनिस्टर थे। पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि कृष्णदेव राय के चीफ मिनिस्टर कौन है। फिर द रूलर्स ऑफ विजयनगर वे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन बैटल ऑफ द बहमनी किंगडम। मैंने कहा था ना कि बहमनी किंगडम से हमेशा झगड़ा होते रहता था। क्यों भाई? यही रायचूर दोआब के लिए। ये यहाँ था कृष्णा नदी, ये था टुंगरा नदी, और यहाँ थे विजयनगर साम्राज्य। ये चाहते थे ये मेरे पास हो, ये चाहते थे मेरे पास हो, यही कारण युद्ध होता था। They were military stronger the Brahmin. The main reason of the conflict of the domination Raichur Dwap was a very rich and fertile area. Pious from Portugal, Abdul Razak from Persia, and the foreigner visitors have written a lot of praise administration of flourishing of विजयनगर. उसके अलावा इस साम्राज्य में, विजयनगर के साम्राज्य में पैस आए जो पुर्तगाल से थे, अब्दुल रज्जाक आए जो पर्सिया से थे, बहुत सारे फॉरेनर आए और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा कि वो कैसे फले फूले, वहाँ का साम्राज्य कैसा था, अष्टदिग्गज के बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा है. कृष्णदेव राय यूज्ड टू ड्रेस अप as a common man and roam around his kingdom at night to know the problem is subject.
ये तो बहुत अच्छी बात है कि राजा, हम लोग कहानियों में पढ़ते थे कि राजा आते हैं एक साधारण मनुष्य बन के, वो जानना चाहते हैं जनता के बारे में। ऐसे ही थे हमारे कृष्णदेव राय कि रात में वो जो है एक कॉमन आदमी के ड्रेस पहन के अपने साम्राज्य में घूमते थे और अपने प्रॉब्लम और सब्जेक्ट्स को देखते थे कि आखिर रियल प्रॉब्लम क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।